संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय की एक इकाई में हम खड़े हैं, जहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल महोदय है RL सुमन साहब और अधीक्षक महोदय है राहुल जैन जी, लगातार एसी और वातानुकूलित कमरों में बैठकर दावे करते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर कई लाभ आम जनता को दिए जा रहे हैं। इसके तौर पर सीधे तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार के हैं, राजस्थान के हैं, उनके द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाखाना खोल रखा है। लोग 25 नंबर काउंटर से यहाँ पर कतारबद्ध होकर दवाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं और ले रहे हैं। हालांकि जिस बीमारी को लेकर निजात पाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, उनके लिए एक नई बीमारी की सौगात इसी महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जिम्मेदारों ने खड़ी कर रखी है। ये उदयपुर शहर के चैम्बर जो यहाँ पर सीवरेज के पानी जो निकासी की व्यवस्था होती है वो कितनी सटीक है, उसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है और सभी लोगों को एक नई बीमारी दे रहा है। हालांकि ये अपनी नई बीमारी से तो निजात कब खाएंगे, लेकिन पुरानी बीमारी से ये यहाँ पर निजात पालेंगे। ये व्यवस्था यहाँ के लोगों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। और ये जितने भी लोग यहाँ पर अभी दवाइयाँ ले रहे हैं और अपनी बीमारी से निजात पाने की बात कर रहे हैं, वे सब लोग एक नई बीमारी से रूबरू होने वाले हैं और जुगतजू करने वाले हैं। इन बच्चों को देख सकते हैं जो लगातार अभी बरसात के मौसम के अंदर कई लोगों को मलेरिया कर देते हैं और कई तरह के बुखार को लेकर जिस तरह की सजगता की बात की जा रही है, उनको भी लेके की जाती है। हम बात करेंगे कई लोगों से यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, कितनी काबिज रहकर काम किया जा रहा है और आखिरकार ये कौन सी बीमारी है जिसे जिला प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी देने की बात है। सर, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर लोग दवाई ले रहे हैं पुरानी बीमारी से निजात पाने के लिए, लेकिन नई बीमारी की व्यवस्था कर रहे हैं, वही पानी निकल रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। क्या करना चाहिए इन व्यवस्थाओं को? इनकी भी ध्यान देना चाहिए ना, इतना पैसा पास हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ध्यान देना चाहिए उस चीज पे। सीवरेज का पानी है तो कोई नई मैं तो इधर फर्स्ट टाइम आया, देखा है पानी निकल रहा है। तो इसीलिए दावे किए जाते हैं संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सही बात है, गलत है या सही है? गलत ही है ना। यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो एक कतार में अपनी पर्चे को जो चिकित्सकों ने परामर्श दिया उसके अनुरूप दवाइयाँ ले रहे हैं। सर, ये जो व्यवस्था हो रही है इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आज पुरानी बीमारी के लिए दवाई लेना आए हैं, हाँ एक नई बीमारी यहाँ दे रखी है, क्या है ये तो नई बीमारी दे रखी है, इससे बीमारी ज्यादा फैलती है। आप तो पुरानी बीमारी की दवाई लेना आए हैं, हाँ जी, तो इसकी भी आने वाले समय में लेनी पड़ेगी। हाँ इसी भी आने वाले समय में इसकी भी बीमारी होगी, फिर दवाई लेनी पड़ेगी। इसीलिए जिले से नहीं पूरे राज्य भर से यहाँ पे मरीज आते हैं, यस आकांक्षा अपेक्षा करके आते हैं हमारा इलाज होगा। यस क्या कहना चाहोगे इन जिम्मेदार अधिकारियों को? जिम्मेदार अधिकारी को ये कहना चाहते हैं कि ये पानी, ये जो पानी ये लीकेज है वो इसको मतलब ठीक करें। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के लिए? हाँ, इसको रोको, मच्छर, इससे मच्छर भी होते हैं, फिर बीमारियां होती है, तो इसको रोको, बस यही कहना चाहूंगी। आप थोड़ा सा बच्चे का चेहरा भी बताइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात हो रहे हैं अभी भी फिलहाल इसी बीमारी से, मच्छर की वजह से, क्योंकि बरसात के दौर में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारियां हो जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं अपनी पीड़ा को लेकर आए हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और इलाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं तो बिल्कुल सामने है। भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो युवा वर्ग है, पानी सीवरेज का वो भी गंदा पानी, कुछ भी नहीं। हालांकि लगता है ये इसी व्यवस्था से खुश है और शायद इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। यहाँ से आगे दवाइयाँ बताइए, काउंटर पे बैठ के दवाइयाँ दे रहे हैं, इनसे भी बात कर ही लेते हैं या 1 मिनट के लिए। हाँ, उससे जान दीजिए तो। उन्होंने तो अपना देखिए दरवाजा खोल लिया कि सवालिया के निशानों के घेरे ना आ जाए। सर, दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं आप, बाहर की व्यवस्था को लेके कभी आपने ये बात कही चिकित्सकों को बताई? RL सुमन साहब को, राहुल जैन जी को बताई? तो ऐसे में अगर आप दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं तो नई बीमारी भी तो यहीं से दे रहे हैं आप। आपने किमाड़ और बंद कर लिया, कोई आतंकवादी थोड़ी पत्रकार हूं मैं। आप आओ ना भैया, बाहर तो आओ 1 मिनट, ये भी चल जाएगा आपका। तो अगर दरवाजा बंद कर रहे हो तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ गया है, ये तो एक बड़ा सवाल है। डर क्यों रहे हो यार, पत्रकार है, आप ही की बात रखना आए ना। आप तो मुझे बताइए, आपने किन किन को सूचना दी है बाहर की ऐसी व्यवस्था है? हमने सरकार को अवगत करा दिया है। अभी 2 दिन पूर्व ये
हुआ तो हमने बोल दिया है और कल वो काम कर चालू हो गया। अभी इतने लोग क्या करना है, अपनी पीड़ा से राहत पाने के लिए दवाई, सही बात। एक नई बीमारी इजाद कर दी, इसकी तो अपन को त्वरितता से कार्रवाई करवानी चाहिए। तो कल से कर रहे हैं वो काम बेचारे, कल से हो रहा है। मतलब काम लंबा है, पेचीदा। हाँ पेचीदा, वो देखो ना रोड पे खोद रखा उन्होंने, काम पेचीदा तो चल रहा है। इन भैया का कहना है कि काम त्वरितता से हो रहा है, लेकिन त्वरितता कितनी नजर आ रही है? हाँ, त्वरितता मैडम सीवरेज का पानी है, मिल के आया हूँ मैडम उनसे भी अभी जस्ट। सर से तो मैडम आप भी अपनी वर्जन तो रख सकते हैं ना कि सीवरेज का पानी और सब तरफ लिख के राज्य दे दिया है। सरकार की कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, ये योजना राज्य सरकार की काम निःशुल्क चल सेवा। रहा है। वो देखिए वो खोदा हुआ। मैडम 2 दिन से बता रहे हैं, हाँ हाँ, दो दिन से बताया है। मैं बैठी हूँ ना सबसे ज्यादा, तो ये अच्छा चल रहा है काट रहे काम। हैं। बाकी आप सर से मिल रहे हैं ना? मिलने के आया हूँ नहीं अभी सुमन सर, साहब से भी मिल के आया अरे हूँ। मैं वही थी ना सर के हाँ। पास, आप मिल लीजिए सर से, मिल बिल्कुल या बिल्कुल, नोडल आप अधिकारी से मिल। बिल्कुल बंद कर लीजिए इसे। आप देख सकते हैं किस तरह की जवाबदेही तय कर रखी है कि एक और राज्य सरकार पूरी जनता को राहत देने की बात कर रही है, वहीं पर निशुल्क दवा वितरण केंद्र पर यहाँ पर दरवाजे बंद कर लिए जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुकरा जा रहा है और सीधे तौर पर ये पूरी व्यवस्था कहीं न कहीं राज्य सरकार के जो निर्णय है और जो वातानुकूलित कमरे में बैठकर जो वादे और निर्देश दिए जाते हैं उन पर भी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ये बहिरंग विभाग जो चर्म विभाग है, चर्म रोग का विभाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं और खड़े रहने के साथ ही अपनी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं। न केवल उदयपुर बल्कि पूरे राज्य भर से और अन्य राज्यों से भी कई बीमार और पीड़ित लोग अपनी एक अपेक्षा और आकांक्षा लेकर आते हैं कि राज्य के संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय में उनको इलाज मुहैया होगा। लेकिन जो हालात हमने आपको बताए उसको लेकर देख सकते हैं कि कतारें लंबी है, इलाज भी मुहैया हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब मरीज पहले ही मरीज होकर आया है वो और भी कितना ज़्यादा मरीज हो जाएगा, लेकिन उनको इलाज मुहैया कराने वाला जो चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा है वो भी इससे आहत हो सकता है। और अगर वह आहत हो गया तो इन मरीजों को आखिरकार चिकित्सा कौन उपलब्ध कराएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। शीघ्र यहाँ पर इस व्यवस्था को सुधारात्मक स्थिति में लाना चाहिए और सीवरेज का पानी जो यहाँ पर मच्छर को पनपा रहा है और बीमारियां पनपा रहा है, कहीं न कहीं जाकर देखा जाएगा तो आने वाले समय में ये कतारें लंबी हो जाएगी और जो हाथ में बीमारी का हल है वह भी हाथ से निकल जाएगा और सरकार को मौके पे खड़ा रहकर कई सारे आश्वासन और वादे फिर वही झूठे करने पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज।